Hello guys, welcome back RS Education. Today study class 12th subject state part 1 chapter number first index number. तो गाइस हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.3 देख रहे थे जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आया है. ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2015 गाइस. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है गाइस, आइडियल इंडेक्स नंबर. गाइस इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले में कि आइडियल इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं. ठीक है गाइस, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आइडियल नंबर हमारा फीचर इंडेक्स नंबर है गाइस. आइडियल नंबर हमारा फीचर इंडेक्स नंबर है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें फीचर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. ठीक है गाइस, हमें डेटा दिया है गाइस, इसमें आइटम है ABCD, यूनिट है 20 kg, 5 डजन kg लीटर. ठीक है, बेस ईयर 2014 का प्राइस और क्वांटिटी दिया गाइस. बेस ईयर 15 का हमें गाइस प्राइस और क्वांटिटी दी है. ठीक है गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस. सो गाइस मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया गाइस. ठीक है, हमारे क्वेश्चन में आइटम जो ABCD और यूनिट दिया है गाइस. देखिए गाइस यहाँ पे यूनिट में आपको 20 kg दिया है, बट इसको हमें कन्वर्ट करना है में केजी में. आपको दर्जन दिया है तो दर्जन में देंगे. इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पीसीस में कन्वर्ट करके बताया था. अब इस क्वेश्चन में आपको मैं डजन में कन्वर्ट करके बताऊंगा. ठीक है, डजन को डजन ही दूंगा. और सी में और उसके बाद क्या दिया गाइस, आइटम सी में हमें केजी दिया तो उसको भी केजी ले लेंगे. और 5 लीटर दिया गाइस, में हम लीटर कर देंगे. ओके गाइस, चलिए उसके बाद हमारा बेस ईयर 2014, फिर बेस ईयर 2015 गाइस. ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 2014 को बेस ईयर, उसमें करंट ईयर मानेंगे. ठीक है, ये प्राइस है जिसको हम बोलेंगे क्या गाइस, P0, और क्वांटिटी में Q0 गाइस. ओके, नेक्स्ट बेस ईयर ये हमारा करंट ईयर है गाइस, इसको हम मानेंगे P1 और इसको मानेंगे हम Q1 गाइस. ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर. तो चलिए अब उसके बाद क्या है, आपको जो प्राइस में दिया है गाइस 120 दिया है. ठीक है, बेस ईयर 2014 में देखना गाइस, प्राइस में आपको दिया है 120 और हमें कन्वर्ट करना है गाइस, आपको 20 kg दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या करा गाइस, केजी करा अपने ने. ओके, तो इन्हें क्या करेंगे, 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 kg हो जाएगा गाइस. ओके ना, तो 120 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो गाइस कितना है गाइस, हमारे पास 6 आएगा. ओके गाइस, नेक्स्ट उसके बाद हम बी आइटम की बात करते हैं. अब आपने भी आपको कितना दिया, 120 दिया गाइस. ठीक है ना, और आपको कितना डजन दिया है, 5 डजन दिया. ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, 120 को 5 से डिवाइड करना गाइस. ठीक है ना, तो कितना है गाइस, अगर 120 को 5 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा. ओके गाइस, नेक्स्ट अब उसके बाद क्या दिया आपको, आइटम सी में आपको 4 दिया है और यहाँ पे केजी है तो 4 का 4 आएगा. ओके गाइस, उसके बाद डी लीटर की बात करें हम गाइस, यहाँ पे 52, अब वो प्राइस में क्या दिया है, 52 दिया है, और आपको यूनिट में देखेंगे ना तो आपको 5 लीटर दिया है और हमें काय में कन्वर्ट करने गाइस, लीटर में ओनली 4. तो हम क्या करेंगे, 52 को 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वहाँ 5 लीटर दिया क्वेश्चन में गाइस. क्या दिया गाइस, 5 लीटर दिया है और यहाँ पे हमने क्या करा, लीटर करा ओनली 4. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 52 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10.40. ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर. अब हम क्वांटिटी में बताएंगे, तो क्वांटिटी में खाली ध्यान देने का कि केजी है, डजन है, केजी लीटर है, खाली इसको ध्यान देना है क्वांटिटी में. ठीक है, तो आप देखो वहाँ पे क्वांटिटी में क्या दिया है, 10 kg दिया है. ठीक है, केजी दिया है तो 10 का 10 करेंगे. उसके बाद क्या दिया, नीचे आपको डजन दिया गाइस. ठीक है ना, तो डजन का डजन ही है, मतलब 3 का 3 रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट में क्या किया, डजन लिया है. ओके गाइस, उसके बाद आपको वो देखो 5000 ग्राम दिया गाइस, तो यहाँ पर हमने क्या में कन्वर्ट कर रहे गाइस, केजी में. ठीक है ना, तो 5000 को डिवाइड करेंगे कैसे गाइस, 1000. ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है. ओके ना, तो हम क्या करेंगे, 5000 ग्राम को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो कितना गाइस आएगा, हमारे पास 5 आएगा. ओके गाइस, उसके बाद लीटर, तो लीटर ही गाइस 515 का 15 ही आएगा. ठीक गाइस, यहाँ तक क्लियर. नेक्स्ट उसके बाद हम आप करंट ईयर की बात करेंगे. अब जो प्राइस P1 जिसको हम बोलते हैं हम, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या दिया आपको, 28 दिया गाइस. ठीक है, 280 मतलब 28 दिया है. अब उसको कैसे डिवाइड करेंगे गाइस, हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना है गाइस, 14 आएगा. ओके गाइस, कितना है गाइस, 14. नेक्स्ट अब 140 है. ठीक है, आइटम बी की बात करें गाइस, उसमें 140 है और डजन है गाइस. ठीक है ना, और वहाँ पे क्या 5 डजन है ना गाइस, और यहाँ पे सिर्फ हमने 1 डजन लिया है. ध्यान रखना, हमने 1 डजन लिया है पर वहाँ पर 5 डजन है. तो 140 को कैसे करेंगे डिवाइड, 5 से गाइस. तो 140 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे गाइस तो कितना होगा, 28 होगा गाइस. ठीक है ना, 28.
नेक्स्ट अब हम आइटम सी की बात करें जिसमें हमारा क्या 8 है और वहाँ केजी है, तो 8 का 8 ही रहेगा गाइस। ये चीज़ ध्यान रखना गाइस, आप इसमें अगर भूल होगी तो आपका आंसर में भूल होगी गाइस, ठीक है ना, इसमें मिस्टेक मत करना गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते आप 58 आपको आइटम डी में आपको कितना दिया 58 दिया है, ओके और वहाँ पे क्या हमारा 5 लीटर है, तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 58 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना है गाइस 11.6 आएगा, ओके गाइस। नेक्स्ट अब उसके बाद क्या दिया है, क्वांटिटी की बात करते हैं हम Q1 की, ठीक है। तो वहाँ पे 50 kg दिया गाइस, 50 kg, ठीक है, kg है, ठीक है ना गाइस, 50 kg है, तो उसको कन्वर्ट नहीं करना है बिकॉज kg का kg है, क्विंटल क्वांटिटी में क्या करेंगे, खाली हम क्या करेंगे उसको यूनिट का बराबर देखते गाइस, ठीक है ना। तो kg दिया तो 15 का 15 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे डजन है गाइस और वहाँ क्या दिया है पीसीस में दिया है, इसके लिए हम क्या करेंगे 1 डजन में कितने पीस होते हैं गाइस 12 पीस होते हैं, तो 48 को 12 से डिवाइड करेंगे गाइस, तो कितना होगा गाइस हमारे पास 4 होगा, ओके गाइस। उसके बाद केजी, तो यहाँ पे भी केजी है, 4 का 4 ही होगा। उसके बाद 20 लीटर, तो 20 का 20 होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा गाइस, ठीक है ना। उसके बाद अब हम ये करेंगे गाइस, ठीक है ना। सो P1 एंड Q0 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन गाइस, ठीक है ना। तो P1 हमारा क्या है, ये P1 14 मतलब ये है, और Q0 हमारा ये दोनों, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन गाइस। तो 14 का मल्टीपल 10 से करेंगे कितना होगा 140 गाइस, ओके। 28 का मल्टीपल अगर 3 से करेंगे तो कितना होगा गाइस हमारे पास 84 होगा, और 8 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो कितना होगा 8 5 40 होगा गाइस, और 11.6 का मल्टीपल 15 से करेंगे गाइस तो 174 होगा, ओके गाइस क्लियर। अब P0 Q0 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 6 10 60 होगा गाइस, 24 3 जा कितना होगा 72 गाइस, और 4 5 जा 20, और 10.40 का मल्टीपल किससे 15 से करेंगे तो गाइस कितना होगा 156, ओके गाइस। नेक्स्ट P1 Q1, ओके P1 Q1 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 14 का मल्टीपल 15 से करेंगे तो कितना होगा इस 210, और 28 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो 112, और 8 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो 32 गाइस, और 11.6 का मल्टीपल 20 से करेंगे गाइस तो कितना होगा 232 गाइस, ओके यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट P0 Q1, P0 हमारा ये एरिया और Q1 हमारा एरिया, मतलब ये दोनों का मल्टीपल 15 6 ठीक है ना, 15 6 कितना होगा इस 90, ओके। और 4 का मल्टीपल 24 से तो 96 होगा गाइस, और 4 का 4 से 4 4 16 होगा गाइस, और 20 का मल्टीपल 10.40 से करेंगे तो 208, ओके गाइस। अब इसका टोटल आपको बता दूं गाइस, सो गाइस मैंने यहाँ पर टोटल लगा दिया गाइस, तो P1 Q0 का टोटल कितना होगा गाइस 438, और P0 Q0 टोटल 308, ठीक है गाइस, और P1 Q1 का टोटल 586, और P0 Q1 का टोटल 410 गाइस, ठीक है ना। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें आइडियल इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करने का बोला है गाइस। सो गाइस यहाँ पे मैं लिख दिया गाइस फॉर्मूला आइडियल इंडेक्स नंबर IF, आइडियल को हम क्या बोलते हैं फीसर ही बोलते हैं गाइस, अंडर रूट में P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 मल्टीपल सिग्मा P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q1 मल्टीपल 100 गाइस, ठीक है ना। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे गाइस, ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट लिखेंगे गाइस, अंडर रूट में गाइस कितना दिया है P1 Q0 हमारे पास कितना है गाइस टोटल 438, डिवाइड में P0 Q0 का टोटल कितना है 308 गाइस, मल्टीपल P1 Q1 का आंसर टोटल कितना है 586, और डिवाइड में 410, और मल्टीपल कितना होगा गाइस 100, ठीक है ना। अब क्या करेंगे गाइस हम लोग इसका टोटल लगाएंगे, मतलब डिवाइड करेंगे हम लोग गाइस, 438 का डिवाइड 308 से, और मल्टीपल नहीं सामने सामने मल्टीपल करो गाइस, ठीक है ना, सामने सामने मल्टीपल होगा, तो 438 का मल्टीपल 586 से तो कितना गाइस आएगा हमारे पास टोटल 25668, ओके, और डिवाइड में 308 का मल्टीपल 410 से गाइस, ठीक है ना, तो इसका टोटल कितना आएगा 126,280 गाइस, और मल्टीपल 100 गाइस, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग ये दोनों को डिवाइड करके अंडर रूट निकाल देंगे, ठीक है गाइस। तो क्या टोटल कितना आंसर आएगा गाइस हमारे पास 1.42568, और मल्टीपल कितना गाइस हमारे पास 100 है, ठीक है, तो 100 करेंगे तो कितना होगा गाइस हमारे पास 142.57 कर देंगे गाइस, तो ये हमारा IF आ गया गाइस, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम, फाइंड द पासेज
and Fisher index number for the year 2015 and the base year 2014 using the data given below. Okay, हमें क्या फाइंड करना है, पासेस एंड फीचर्स. गाइस जब भी मैं पासेस फीचर फाइंड करने का बोले तो हमको ऑलवेजली गाइस हमें लास्ट पेयर फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम फीचर फाइंड कर पाएंगे गाइस. ओके ना, बट यहाँ पर डेटा हमें कुछ अलग तरीके से दिया है. हमें आइटम दिया ए बी सी डी ई. ओके, प्राइस तो दे दिया 2014 की, वो हमें समझ में आता है P0. ठीक है, 100 150 180 250. बट यहाँ पे 2014 की गाइस टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया गाइस, टोटल एक्सपेंडिचर. अब टोटल एक्सपेंडिचर गाइस ये हमें क्या करा, अगर हमें क्वांटिटी निकालना है गाइस, ठीक है, हमें तो Q0 की जरूरत पड़ती है, Q0 Q1 की, बट यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर दिया है. ठीक है ना, अगर हमें क्वांटिटी निकालना है मतलब Q0 निकालना है 2014 का, तो हम क्या करने गाइस, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड में प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड में प्राइस कर देंगे, मतलब 400 के डिवाइड में 100 कर देंगे, वो हमारा क्या निकल आएगा, क्वांटिटी मतलब Q0. ओके गाइस, इसी तरह से 2015 का भी हम ऐसे ही करेंगे गाइस. ठीक है, 720 में टोटल एक्सपेंडिचर में और प्राइस डिवाइड करेंगे प्राइस से. ठीक है, मतलब 720 डिवाइड में 120, तो जो भी हमारा आंसर आएगा गाइस, ठीक है ना, वो हमारा क्या होगा, क्वांटिटी होगा. ठीक है ना, क्वांटिटी मतलब Q0 और Q1 होगा. ओके गाइस, ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो गाइस यहाँ पे मैंने टेबल को प्रिपेयर कर लिया है. ओके, ये हमारी आइटम है A B C D E, ईयर 2014 ईयर 2015. ठीक है, 2014 में हमें प्राइस को हम P0 बोलेंगे और एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे, Q0. बट लेकिन डायरेक्ट हम एक्सपेंडिचर नहीं लिख सकते गाइस, हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड में प्राइस करेंगे तो ही हमारा Q0 निकलेगा. ठीक है ना, इसमें 2015 में भी ऐसे ही है गाइस. ठीक है, डायरेक्ट हम एक्सपेंडिचर नहीं लिखा पाएंगे. ठीक है, ये एक 1 आएगा गाइस, Q1. ओके, टोटल एक्सपेंडिचर नहीं लिख पाएंगे गाइस, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई होगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड में प्राइस, तो ही हमारा Q1 निकल पाएगा. ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो P0 की वैल्यू जो भी हमें दिया है वो हम लिखेंगे क्वेश्चन में. ठीक है ना, ओके गाइस, कितना दिया, 100 150 100 150 180 एंड 250. ओके गाइस, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब Q0 निकालने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड में प्राइस. ठीक है, तो हमें क्या निकलेगा, Q0 निकलेगा. अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास, 400 में डिवाइड में क्या करेंगे, 100 करेंगे गाइस, तो कितना है गाइस, हमारे पास 4 आएगा. ओके गाइस, नेक्स्ट अब क्या है हमारे पास, 500 के डिवाइड में क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो कितना है गाइस, 5 आएगा. 600 के डिवाइड में क्या करेंगे, 150 करना पड़ेगा इस. ठीक है ना, 600 के डिवाइड में 150 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा. ओके, और उसके बाद 1080 मतलब 1080 के डिवाइड में क्या करेंगे, 180 करना पड़ेगा. ठीक है, तो कितना आएगा इस, हमारे पास 6 आएगा. ओके, नेक्स्ट 250 के डिवाइड में क्या करेंगे हम लोग, सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है गाइस, 1000 के डिवाइड में क्या करेंगे, 250. ठीक है, तो कितना आएगा इस, हमारे पास 4 आएगा. ओके गाइस, ये ध्यान रखना गाइस, टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर डायरेक्ट हम Q0 नहीं रख सकते. टोटल एक्सपेंडिचर फॉर्मूला आता है गाइस कि Q0 निकालने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड में प्राइस करेंगे तो ही हमारा Q0 निकल पाएगा. ओके, उसके बाद P1 की प्राइस जो भी दिया हमें वो लिख डालेंगे क्वेश्चन में, 120, फिर 120 गाइस, 160 200 एंड 300. ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है. उसके बाद क्या दिया यहाँ पे हम क्या करें, फॉर्मूला अप्लाई होंगे, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड में प्राइस. ओके, टोटल एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 720, और डिवाइड में कितना करेंगे, प्राइस की वैल्यू 120. ओके, तो कितना है गाइस, हमारे पास 6. ओके, उसके बाद कितना है, 600 टोटल एक्सपेंडिचर है और डिवाइड में क्या करेंगे, 120 गाइस, तो कितना है गाइस, हमारे पास 5. ओके गाइस, नेक्स्ट 160 टोटल एक्सपेंडिचर है और डिवाइड में क्या करेंगे हम लोग, सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है गाइस, टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास 100 है, सॉरी 800 है, और डिवाइड में क्या करेंगे, 160 गाइस. ठीक है ना, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 800 है, और डिवाइड में कितना करेंगे, 160 गाइस. ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास 5 इसमें भी. उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर कितना गाइस, हमारे पास 1000 है और डिवाइड में 200 करेंगे. ठीक है, तो इसमें कितना आएगा, 5 आएगा गाइस. ओके, नेक्स्ट टोटल एक्सपेंडिचर कितना है गाइस, 1200 है और डिवाइड में 300 करेंगे तो कितना है गाइस, हमारे पास 4 आएगा. ओके गाइस, ध्यान रखना गाइस ये चीज़ को. ओके, ये एक ही क्वेश्चन ऐसा ही है गाइस. ओके, अब उसके बाद क्या फॉर्म करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूले में क्या आता है गाइस, P1 Q0. ओके ना, यहाँ लिखेंगे हम लोग P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, उसके बाद P0
Q1, ओके ना, 1000 और 1101, ओके गाइस। उसके बाद यहाँ पे गाइस मैंने लाइन बना दिया, ओके। स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या दिया गाइस, सबसे पहले P1 एंड Q0, तो P1 हमारा एरिया और Q0 हमारा एरिया, ठीक है ना गाइस। तो 120 का मल्टीपल हम किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो 12 4 से कितना होगा गाइस, हमें पता है 48 होता है, ओके गाइस। तो यहाँ पे कितना है, 480 हो जाएगा। और 120 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो 60 होगा, मतलब 600 हो जाएगा इस हमारे पास, ठीक है ना। और 160 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो कितना होगा, 64 होता है, मतलब 640 हो जाएगा। 200 का 6 से करेंगे तो कितना होगा, 1200 होगा गाइस, ओके ना। इसका 300 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो इसमें भी कितना होगा गाइस, हमारे पास 1200 ही होगा, ओके गाइस। नेक्स्ट P0 Q0 ये दोनों का, तो 100 का मल्टीपल 4 से करेंगे कितना होगा, 400। और 100 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो 500 गाइस। 150 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो कितना होगा गाइस, हमारे पास 600। और 180 का मल्टीपल 6 से करेंगे तो कितना होगा गाइस, हमारे पास 1080। और 250 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो ये होगा हमारे पास 1000। क्लियर है तक गाइस। अब P1 Q1 तो दोनों का मल्टीपल 12 मल्टीपल 120 का मल्टीपल किससे करेंगे, 6 से करेंगे तो कितना होगा गाइस, ये 720। और 120 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो ये होगा गाइस 600, ठीक है, 600। और 160 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो ये होगा 800 गाइस, ठीक है ना, 800, ठीक गाइस। उसके बाद 200 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो ये होगा 1000, ओके। और 300 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो 1200, ठीक गाइस। P0 Q1, ठीक है, P0 कितना है हमारे पास, एरिया P0 और Q1 हमारे पास एरिया, तो ये कितना होगा, 600 होगा गाइस, ठीक है ना, 600। और ये भी कितना होगा, 500 होगा। तो 100 का मल्टीपल किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो हमारा 500 होगा। उसके बाद 150 का मल्टीपल किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो कितना होगा, 750 गाइस। और 180 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो कितना होगा, 900 गाइस, ठीक है ना, 900। और 250 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो ये होगा गाइस 1000, ओके। यहाँ तक क्लियर गाइस। तो टोटल लिख दिया था हम लोग यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे मैं टोटल लिख दिया गाइस। तो P1 Q0 टोटल कितना होगा गाइस, 4120, ओके गाइस। और P0 Q0 टोटल 3580। P1 Q1 का टोटल कितना, 4320। और P0 Q1 का टोटल कितना है, 3750, ओके गाइस। नेक्स्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गाइस। तो गाइस यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, IL मतलब लास्ट पेयर, ठीक है, इज इक्वल टू P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 मल्टीपल 100, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप करते हैं तो P1 Q0 की वैल्यू कितनी, 4120। और इसकी वैल्यू कितनी बेटा, 3580 मल्टीपल 100, ठीक है। डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गाइस हमारा आंसर कितना है गाइस, आंसर हमारा पास आएगा गाइस 115.08 गाइस, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया गाइस, IL कितना है हमारे पास गाइस, 115.08। नेक्स्ट हम करते हैं गाइस P1 Q1 कितना है गाइस हमारे पे, 4320। और P0 Q1 कितना है गाइस, 3750 मल्टीपल 100 गाइस, ठीक है ना। इसका आंसर कितना का डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करना गाइस, ठीक है। इसका आंसर आएगा 115.2 गाइस, ठीक है। IP भी हमारे पास आ गया गाइस 115.2, ओके। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे IF में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हमारे अंडर रूट में क्या है, IL की वैल्यू कितनी है, 115.08 मल्टीपल इसकी वैल्यू कितनी है, पासेस की 115.2 गाइस, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करेंगे गाइस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर रूट निकाल देंगे गाइस, ठीक है ना। तो कितना आएगा, डायरेक्ट आंसर 115.14 गाइस, ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया गाइस, ठीक है ना। आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर अंडर रूट निकाल देना है, ठीक है गाइस। तो हमारा IF कितना आएगा, 115.14। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आएगा गाइस ये क्वेश्चन भी। तो इसी